नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना कीजिए दिल्ली जैसे महंगे शहर में अपना घर सिर्फ 9 लाख रुपए में। सुनकर यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की जन साधारण आवास योजना 2025 के तीसरे फेज में ऐसा ही हुआ। 15 जनवरी 2026 को बुकिंग शुरू हुई और पहले ही दिन सभी 689 फ्लैट बिक गए। अफरा तफरी मच गई, लोग ऑनलाइन पोर्टल पर टूट पड़े। दोस्तों, ये स्कीम इतनी हिट क्यों हुई, आज इसी पर बात करेंगे, आंकड़ों के साथ और एक्सपर्ट्स की राय के साथ। तो चलिए शुरुआत से बताते हैं। दोस्तों, डीडीए सालों से दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग की कोशिश कर रहा है। कभी प्रीमियम फ्लैट बेचने में मुश्किलें होती हैं, तो कभी किफायती वाले हाथों हाथ बिक जाते हैं। दोस्तों, जन साधारण आवास योजना 2025 इसी का हिस्सा है, जो खासतौर पर ईडब्ल्यूएस और जनता कैटेगरी के लिए है। इस बार तीसरे फेज में कुल 689 फ्लैट ऑफर किए गए। ब्रेकअप कुछ ऐसा था। नरेला के सेक्टर A1 से A4 में 496 फ्लैट, नरेला G7 G8 में 130, रोहिणी में 50 और नसीरपुर में सिर्फ 3 फ्लैट्स। सबसे खास बात, इनकी शुरुआती कीमत महज 9,18,000 रुपए, वो भी 15% डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, दिल्ली में 9 लाख में फ्लैट्स, ये रेडी टू मूव इन या जल्दी पोजीशन वाले हैं, कोई लंबा इंतजार नहीं। अब आंकड़े देखिए, डीडीए को इस स्कीम से करीब 86.81 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और हुआ भी यही। पहले दिन ही सब बुक। डीडीए के अधिकारी कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स बताता है कि लोग डीडीए की अफोर्डेबल स्कीम्स पर भरोसा कर रहे हैं। पहले के फेज में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। दोस्तों, अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली में घर की कीमतें आसमान छू रही है। प्राइवेट बिल्डर में छोटा फ्लैट भी 50 से 60 लाख से कम नहीं। ऐसे में 9,25,000 में डीडीए का फ्लैट मिले तो कौन छोड़ेगा? अब इसकी मुख्य वजह समझिए। नरेला का डेवलपमेंट, ज्यादा फ्लैट नरेला में थे, जो पहले लोग दूर का इलाका मानते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। डीडीए कहता है कि नरेला अब उनका मुख्य हाउसिंग डेस्टिनेशन बन गया है। यहां बड़े लेवल पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया पास में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नरेला एजुकेशन सिटी के लिए बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए कर दिया। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को यहीं बड़ी जमीन अलॉट की गई। रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का काम चल रहा है, जो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी कैंपस, ये सब आने से इलाका तेजी से डेवलप हो रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? रियल एस्टेट एनालिस्ट का मानना है कि नरेला अब दिल्ली का नया ग्रोथ हब बन रहा है। एक एक्सपर्ट्स ने कहा कि डीडीए की स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से नरेला में प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। जो आज 9 लाख में फ्लैट ले रहा है, वो 5 से 10 साल में डबल वैल्यू देख सकता है। दूसरे एक्सपर्ट की राय, पहले नरेला को नेग्लेक्ट एरिया माना जाता था, लेकिन एलजी वीके सक्सेना के नेतृत्व में प्लानिंग और डेवलपमेंट से ये सब सिटी बन रहा है। मेट्रो आने से सेंट्रल दिल्ली से कनेक्शन आसान हो जाएगा, जॉब्स बढ़ेगी, फैमिलीज आएंगी। एक और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बोले, ये स्कीम हिट हुई क्योंकि लोग स्मार्ट हो गए। महंगे इलाकों में छोटा फ्लैट लेने से बेहतर है नरेला जैसे एरिया में बड़ा स्पेस और फ्यूचर ग्रोथ। डीडीए भी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि नरेला में फ्लैट्स की डिमांड देखकर आगे भी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेंगे। पॉलिसी और डिमांड के हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। दोस्तों, साथ ही प्रीमियम हाउसिंग स्कीम भी चल रही है, वो 2026 वाली, जहां पॉश इलाके जैसे जसोला, द्वारका में HIG, MIG, LIG फ्लैट्स और गैरेज ई ऑक्शन से बिक रहे हैं। वो उन लोगों के लिए जो तुरंत रहने लायक लग्जरी फ्लैट्स चाहते हैं। कीमतें लोकेशन पर डिपेंड करेगी, करोड़ों में। मतलब डीडीए हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ ला रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि दिल्ली में घर का सपना अब भी जिंदा है, बस स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आप भी घर ढूंढ रहे हैं तो डीडीए की वेबसाइट चेक करते रहिए। अगली स्कीम कब आएगी पता नहीं, लेकिन नरेला जैसे इलाके में नजर रखिए, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। आप क्या कहते हैं? आप भी ट्राई करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं रियल एस्टेट की इसी तरह की कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।